हेलो गाइस, तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक का नाम क्या है? तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे मोलर कंडक्टेंस, जिसको हम लोग मोलर चालकता कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाता है। और ध्यान देंगे यहाँ से आपको ASI यूनिट भी इसका पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम देखते हैं तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता क्या है? कहता है किसी बिलियन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य की मात्रा उपस्थित हो तो 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच उस बिलियन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा इक्विवेलेंट से सूचित किया जाता है। ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है किसी बिलियन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है कि वैसा चालक जो गलित अवस्था या द्रवित अवस्था में या जिसका विलयन क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, उसकी मात्रा उपस्थित हो तो 1 सेंटीमीटर पर स्थित 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच उस विलयन की चालकता जितना उत्पन्न होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तुल्यांकी चालकता। ऐसे डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है। क्या कह रहा है? 2 समांतर प्लेट होंगे, 2 समांतर प्लेट रहेंगे और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। और इसके अंदर क्या रखा गया है? 1 ग्राम का इक्विवेलेंट सॉल्यूशन है। और ये क्या है? 2 इलेक्ट्रोड आप मान लेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड मान लेंगे। तो 2 इलेक्ट्रोडों के बीच 1 सेंटीमीटर का जब 1 सेंटीमीटर का दूरी है और इनके बीच में 1 ग्राम इक्विवेलेंट का क्या लगाया गया है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट का विलयन रखा गया है, अपघट्य रखा गया है। तो 2 इलेक्ट्रोडों के बीच इस समय जो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चालकता, तुल्यांकी चालकता। ठीक है, इसे लैम्डा इक्विवेलेंट से सूचित किया जाता है। ध्यान देंगे, माना कि 1 ग्राम का समतुल्य अपघट्य युक्त विलयन के भी सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रोडों के बीच रखा गया है। कह रहा है कि 1 ग्राम समतुल्यांक भी तो अपघट्य तो उसमें है, लेकिन विलयन जिस विलयन में रखा गया है उस विलयन का आयतन क्या है? 20 सेंटीमीटर क्यूब है। माना कि विलयन की चालकता x है। मैंने मान लीजिए कि विलयन की चालकता क्या है? x है। तो यदि 1 ग्राम समतुल्यांक विलयन में उपस्थित हो तो विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। मतलब कि बाय डिफिनेशन से आपको बताया गया कि यदि 1 ग्राम का समतुल्यांक विलयन में उपस्थित हो तो विलयन की चालकता को हमने क्या बोलते हैं? तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तुल्यांकी चालकता हमने क्या मान लिया? x मान लिया कि विलयन की चालकता x है। चूँकि 1 ग्राम समतुल्य विलयन उपस्थित होगा तो उसकी चालकता क्या आती है? तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तो यहाँ पर आपको भी सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि भी आयतन में विलयन की चालकता अगर x है तो एक आयतन में कितना होगा? एक आयतन में x/v हो जाएगा। और एक आयतन की चालकता को हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब की चालकता क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। और विशिष्ट चालकता को हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से? कप्पा से डिनोट करते हैं। तो कप्पा बराबर क्या आ गया? x/v। कप्पा बराबर क्या आ गया? x/v, यानी कि कप्पा बराबर x/v। और इधर x क्या था? x जो था लैम्डा इक्विवेलेंट के बराबर था। ठीक है, तो कप्पा की जगह ये x/v हो गया। तो x जब हमने क्या लिखा? लैम्डा इक्विवेलेंट। और नीचे क्या है? आयतन है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया। ठीक है, अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आ गया लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा इंटू भी। यदि ग्राम समतुल्यांक प्रति लीटर हो तो लैम्डा इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप उसको लीटर माप देंगे तो k इंटू 1000/c। c क्या होती है? c आपको विलयन की सांद्रता होती है। क्या होती है? विलयन की सांद्रता होती है। ठीक है, इसका और भी बड़ा सा आप न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पुनः यदि ग्राम समतुल्यांक 1000 cc में n नॉर्मल घुला हो तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? कप्पा इंटू
1000/n। n क्या, हमने नॉर्मालिटी के सांद्रता की जगह पर हमने नॉर्मालिटी को ले लिया है। इस प्रकार तुल्यांकी चालकता की इकाई क्या होगी, तुल्यांकी चालकता की इकाई क्या होगी, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तुल्यांकी चालकता की इकाई क्या होगी, ध्यान देंगे। तो तुल्यांकी चालकता की इकाई लैम्डा इक्विवेलेंट हो गया कप्पा इंटू भी। ध्यान देंगे, कप्पा तो कप्पा है, भी है। कप्पा को क्या माना गया, कप्पा रहेगा तो RA/L होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा L/RA, चूँकि रू बराबर होता है RA/L। ध्यान देंगे, रू को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। तो L RA/L था, तो कप्पा लिख रहेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो L/RA हो जाएगा, इंटू क्या है, भी है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, R का यूनिट ओम, L तो L है, लंबाई है, एरिया, ए मैंने एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और भी क्या है, सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट में मापा गया। तो इस तरह से इसका आ रहा है पर ओम पर सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर क्यूब इक्विवेलेंट। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आ जाएगा क्या, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। और चीज़ ध्यान देंगे, पर ओम को, ठीक है, पर ओम को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमेंस बोलते हैं, एस बोलते हैं। पर ओम को साइमेंस से बोलते हैं। तो इसका यूनिट हो जाएगा, तुल्यांकी होता है साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट इसका यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह आप एग्जाम में लिख देंगे। अगर आपको परिभाषा याद है तो परिभाषा भी लिख देंगे और डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे। ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन आप नहीं कर सकते हैं तो भी ठीक है। दूसरा है मूलर चालकता। मूलर चालकता क्या है, यदि एक मूल, क्या बोला, यदि एक मूल विद्युत अपघट्य वाला विलयन जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित पर 2 पर्याप्त बड़े इलेक्ट्रोडों के बीच रखा गया हो तो के द्वारा प्रदत्त चालकता को मूलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा m से डिनोट किया जाता है और लैम्डा m बराबर होता है कप्पा इंटू भी। लैम्डा m बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू भी। फिर से समझ लेंगे, यदि एक मूल विद्युत अपघट्य वाला विलयन हो जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 पर्याप्त बड़े इलेक्ट्रोडों के बीच रखा गया हो, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड हो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड हो, विलयन के अंदर 2 इलेक्ट्रोड हो और 2 इलेक्ट्रोडों के बीच, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो और इसके अंदर सॉल्यूशन क्या रखा गया है, 1 मोल विद्युत अपघट्य वाला विलयन। ठीक है, इसको जब रखा गया है तो इसके बीच 1 मीटर दूरी पर है। उस समय इस विलयन में जो चालकता उत्पन्न होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलर चालकता। मूलर चालकता लैम्डा m से नो करते हैं, लैम्डा में कप्पा इंटू भी। चलिए इसका भी फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, जहाँ भी एक मूल विद्युत अपघट्य वाला विलयन का आयतन यदि ग्राम पर लीटर में हो तो विलयन की सांद्रता C हो तो कप्पा लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000/C। सी सांद्रता है। अगर इस सांद्रता को हम क्या करें, मोलारिटी में ले जाए तो हो जाएगा लैम्डा बराबर कप्पा इंटू 1000/m, जहाँ m क्या है, मोलारिटी है। ठीक है, m क्या है, मोलारिटी है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और इसका यूनिट पूछेगा तो इसका यूनिट में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सेम उसी के जैसा है। ठीक है, यूनिट इसका पूछेगा तो साइमेन सेमी स्क्वायर है ना, यहाँ पर हो जाएगा मूल पर इक्विवेलेंट। ठीक है, मूल पर इक्विवेलेंट। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे इसका क्या आया है, साइमेन सेमी स्क्वायर पर इक्विवेलेंट आया ना, तो ये हो जाएगा साइमेन सेमी स्क्वायर पर मूल कर सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, पर मूल भी कर देंगे। तो इस तरह से आप मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को परिभाषित कर सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक करें। ऐसे ही VVI टॉपिक सीखना चाहते हैं तो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में बेस्ट वीडियो को लेकर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।